हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, डॉलर के बिना रास्ता, भारत की ब्रिक्स चाल। डिजिटल पेमेंट सिस्टम से स्विफ्ट निर्भरता घटेगी, नई ब्रिक्स करेंसी नहीं बनेगी। भारत के नेतृत्व में मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था की मजबूत नींव। बिग ब्रेकिंग 2, अमेरिका के भीतर भारत के पक्ष में आवाज। डगलस मैकग्रेगर बोले, भारत अपने हितों पर समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के टैरिफ मूर्खतापूर्ण, दबाव की राजनीति से नहीं झुकेगा भारत। बिग ब्रेकिंग 3, यूरोप के बाद इजरायल से फ्री ट्रेड डील की रफ्तार तेज। राजदूत र्यूवेन अजार की पुष्टि, इस साल समझौते की उम्मीद। डिफेंस से आगे व्यापार और टेक्नोलॉजी पर फोकस। बिग ब्रेकिंग 4, भारत ईयू ट्रेड डील को यूएई का खुला समर्थन। आर्थिक खुलेपन और स्थायी विकास का बताया मॉडल। भारत की कूटनीति पर वैश्विक भरोसा और मजबूत। पश्चिम एशिया से बड़ा संदेश। बिग ब्रेकिंग 5, तेल की रणनीति में बड़ा बदलाव। रूस से दूरी और वेनेजुएला की एंट्री। अमेरिका का संकेत, रूसी तेल आयात घटेगा। भारत अपने ऊर्जा हितों को साधते हुए नई चाल में आगे। बिग ब्रेकिंग 6, मिडिल ईस्ट में हथियारों की बरसात। अमेरिका ने इजराइल और सऊदी अरब को अरबों डॉलर के हथियार बेचे। पेट्रियट मिसाइल और अपाचे हेलीकॉप्टर से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदला। बिग ब्रेकिंग 7, अमेरिका फिर शटडाउन मोड में। फंडिंग बिल अटका, ट्रंप की आव्रजन नीति बनी वजह। डीएचएस और आईसीई पर सियासी टकराव, अस्थायी समाधान की कोशिशें तेज। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। डॉलर के बिना रास्ता, भारत की ब्रिक्स चाल। वैश्विक वित्त व्यवस्था में भारत ने शतरंज की नई चाल चल दी है। भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में डिजिटल पेमेंट सिस्टम की नींव रखी जा रही है। इस मॉडल का मकसद किसी नई ब्रिक्स करेंसी का निर्माण नहीं, बल्कि नेशनल डिजिटल करेंसी के जरिए सीधा और सुरक्षित लेन देन है। भारत के नेतृत्व में 11 ब्रिक्स देश डॉलर आधारित स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भरता घटाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये कूटनीति चुपचाप लेकिन असरदार है। भारत न तो डॉलर के खिलाफ खड़ा है और न ही किसी एक देश को सुपर करेंसी बनने देगा। ये मल्टीपोलर दुनिया की मजबूत शुरुआत मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत अपने हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के भीतर से ही भारत के पक्ष में बड़ी आवाज उठी है। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड कर्नल और रक्षा विशेषज्ञ डगलस मैकग्रेगर ने ट्रंप के टैरिफ फैसलों को मूर्खतापूर्ण बताया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत कभी भी अमेरिका की हर बात नहीं मानेगा, क्योंकि कोई भी संप्रभु देश अपने राष्ट्रीय हितों से आगे नहीं जाता। मैकग्रेगर ने अमेरिका की एक तरफा विदेश नीति पर सीधा हमला बोला और कहा कि रूस के साथ व्यापार करने पर देशों को धमकाना रणनीतिक भूल है। यह बयान साफ संकेत देता है कि भारत दबाव में झुकने वाला नहीं है और वैश्विक मंच पर अपने फैसले खुद लेगा। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, यूरोप के बाद इजराइल से बड़ी ट्रेड डील की तैयारी। यूरोप के साथ समझौते के बाद भारत अब अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल के राजदूत र्यूवेन अजार ने पुष्टि की है कि दोनों देशों ने ट्रेड डील की बातचीत के नियमों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस साल के अंत तक समझौता होने की पूरी संभावना जताई गई है। फरवरी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल तेल अवीव जाएगा और बातचीत की शुरुआत आसान मुद्दों से होगी। डिफेंस से आगे बढ़कर अब व्यापार, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कॉरिडोर पर फोकस होगा। यह डील भारत इजराइल दोस्ती को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत ईयू डील को यूएई का खुला समर्थन। भारत और यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते को अब पश्चिम एशिया से खुला समर्थन मिल गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने इस समझौते का स्वागत करते हुए इसे आर्थिक खुलेपन और स्थायी विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। यूएई के विदेश राज्य मंत्री सईद अल हजेरी ने कहा कि ऐसे व्यापक समझौते सभी पक्षों को ठोस लाभ पहुंचाते हैं। यूएई ने भारत के साथ अपनी व्यापक आर्थिक साझेदारी को रणनीतिक मॉडल बताया। बयान में साफ किया गया कि मुक्त व्यापार वैश्विक स्थिरता और समृद्धि का आधार है। यह समर्थन दिखाता है कि भारत की ट्रेड कूटनीति अब वैश्विक भरोसे का केंद्र बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, तेल की रणनीति बदली, रूस से दूरी, वेनेजुएला की एंट्री। वैश्विक तेल राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिका ने भारत को संकेत दिया है कि वो वेनेजुएला से कच्चा तेल दोबारा खरीद सकता है। ये प्रस्ताव रूसी तेल के विकल्प के तौर पर सामने आया है।
रॉयटर्स से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत आने वाले महीनों में रूसी तेल का आयात घटाकर 5 से 6 लाख बैरल प्रतिदिन तक ला सकता है। रूसी तेल पर बढ़ते टैरिफ के बाद यह बदलाव तय माना जा रहा है। अमेरिका का मकसद रूस की तेल आय पर लगाम लगाना और यूक्रेन युद्ध की फंडिंग रोकना है। भारत इस पूरे खेल में अपने ऊर्जा हितों को संतुलित करते हुए नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट में हथियारों की बरसात, अमेरिका का बड़ा फैसला। मिडिल ईस्ट की राजनीति में अमेरिका ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। ट्रंप प्रशासन ने इजरायल और सऊदी अरब को अरबों डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। इजरायल को 6.67 अरब डॉलर के हथियार मिलेंगे, जबकि सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर का सैन्य पैकेज दिया जाएगा। सऊदी अरब को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और इजरायल को अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने हैं। अमेरिकी विदेश विभाग का दावा है कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और वायु रक्षा नेटवर्क मजबूत होगा। लेकिन इस फैसले से पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन और हथियारों की होड़ और तेज होती नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका फिर शटडाउन मोड में, ट्रंप नीति बनी अड़चन। अमेरिका में एक बार फिर आंशिक सरकारी शटडाउन शुरू हो गया है। संसद तय समय सीमा तक फंडिंग बिल पास नहीं कर पाई, जिससे सरकारी खर्च रुक गया। इस गतिरोध की जड़ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आव्रजन नीतियां मानी जा रही हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच DHS और ICE सुधारों को लेकर टकराव गहरा गया है। मिनियापोलिस गोलीकांड के बाद आव्रजन एजेंसियों पर सवाल और तेज हो गए। हालांकि सीनेट में अस्थायी समाधान पर सहमति बनाई है और प्रतिनिधि सभा में जन वोटिंग की उम्मीद है। संकेत साफ है कि यह शटडाउन लंबा नहीं चलेगा, लेकिन अमेरिकी सियासत की दरार फिर उजागर हो गई है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, मिसाइल पर समझौता नहीं, ईरान का 2 टूक संदेश। तुर्की की धरती से ईरान ने अमेरिका को सीधा और सख्त संदेश दे दिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने साफ कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और रक्षा प्रणाली किसी भी कीमत पर बातचीत का विषय नहीं बनेंगी। ईरान ने कहा कि बातचीत सम्मान के साथ होती है, धमकी के साथ नहीं। उन्होंने 2 टूक कहा कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करता है। ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं को न सिर्फ बनाए रखेगा, बल्कि उन्हें और मजबूत करेगा। इस बयान के साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव का पारा फिर चढ़ गया है। अमेरिका की वॉर मशीनरी की मौजूदगी के बीच ईरान का यह रुख साफ कर देता है कि दबाव की राजनीति यहां काम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट खबर, इस्लामिक नाटो को तुर्की का साफ इनकार। पाकिस्तान की इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिशों को तुर्की ने करारा झटका दे दिया है। तुर्की की विदेश मंत्री हाकान फिदान ने साफ कहा कि तुर्की किसी नए भू राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि सुरक्षा को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। फिदान ने जोर दिया कि क्षेत्रीय स्थिरता बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और जिम्मेदारी से आएगी। उन्होंने किसी तुर्की, अरब या फारसी प्रभुत्व से इनकार किया। इस बयान ने पाकिस्तान की रणनीति पर पानी फेर दिया है और पश्चिम एशिया की राजनीति में नई लकीर खींच दी है। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल से ट्रंप पर दबाव की परतें उजागर। अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स के नए खुलासों ने सियासी भूचाल ला दिया है। न्याय विभाग की ओर से जारी दस्तावेजों में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान इजरायल के दबाव में थे। FBI की रिपोर्ट में विश्वसनीय गोपनीय सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप के कारोबारी और राजनीतिक फैसलों में उनके दामाद जैरेड कुशनर का असामान्य दखल था। कुशनर के परिवार पर रूसी धन प्रवाह और संदिग्ध रियल एस्टेट सौदों के आरोप भी सामने आए हैं। इन खुलासों ने अमेरिकी सत्तातंत्र और वैश्विक राजनीति में हलचल तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन में रूस अजेय, अरब लीग का साफ संदेश। वैश्विक राजनीति में अरब लीग ने बड़ा और साफ संदेश दे दिया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अरब लीग महासचिव अहमद अबुल घईत ने कहा कि यूक्रेन में रूस को कोई भी हरा नहीं सकता। उन्होंने शीत युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़ी ताकतों ने परमाणु टकराव से हमेशा परहेज किया है। अबुल घईत ने चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई से पश्चिम एशिया में भारी अस्थिरता फैलेगी। उन्होंने कहा कि खाड़ी देश युद्ध नहीं चाहते और कूटनीति के पक्षधर हैं। गाजा संघर्ष पर उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व वाले शांति प्रयासों का समर्थन किया। ये बयान बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा साफ करता है। नेक्स्ट खबर, ईरान अमेरिका टकराव में जंग की आहट। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। यूरोपीय संघ ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, जिसके जवाब में ईरान ने यूरोपीय सेनाओं को आतंकी सूची में डालने की धमकी दी है।
ईरान ने 1000 ड्रोन तैनात किए हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य अभ्यास का ऐलान किया है। देश के भीतर प्रदर्शन, इंटरनेट शटडाउन और परमाणु ठिकानों की कड़ी सुरक्षा हालात को और विस्फोटक बना रही है। मध्य पूर्व अब बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ट्रंप की धमकियों को ईरान ने दिखाया ठेंगा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जंग की खुली तैयारी, ईरान के दावों से अरब देश सहमे, अमेरिका ने कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया, ऊर्जा सप्लाई पर खतरे से पूरी दुनिया की धड़कनें तेज, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराया बड़ा संकट। नेक्स्ट खबर, इंडिया ईयू ट्रेड डील पर कांग्रेस के हमले का पीयूष गोयल ने इतिहास से दिया जवाब, बोले अंगूर खट्टे हैं। जापान और कोरिया के साथ कांग्रेस के एफटीए ने भारत को नुकसान पहुंचाया, मौजूदा समझौता संतुलित और आत्मनिर्भर भारत की ताकत, चीन परस्त नीति पर भी करारा वार। नेक्स्ट खबर, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का सीएम योगी को सीधा अल्टीमेटम, गो हत्या और मांस निर्यात पर 40 दिन की मोहलत, शर्तें पूरी नहीं हुई तो नकली हिंदू घोषित करने की चेतावनी, मठ से सत्ता तक मचा सियासी और धार्मिक भूचाल। नेक्स्ट खबर, यूरोप में बढ़ते खतरे के बीच फ्रांस ने दिखाई सैन्य ताकत, राफेल लड़ाकू विमानों से स्कैल्प मिसाइलों की जोरदार फायरिंग, रूस के डर से परमाणु विकल्पों पर भी मंथन, भारत के जिगरी दोस्त की तैयारी से यूरोपीय सुरक्षा समीकरण बदले। नेक्स्ट खबर, कोयला और बिजली टैरिफ विवाद में अडानी पावर के खिलाफ बांग्लादेश ने छेड़ी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी जंग, ब्रिटिश लॉ फर्म की नियुक्ति, महंगे कोयले से बिजली लागत बढ़ाने का आरोप, मामला अब वैश्विक कोर्ट रूम तक पहुंचा, ऊर्जा राजनीति गरमाई। नेक्स्ट खबर, ईरान को अमेरिका ने चारों ओर से घेरा, एयरक्राफ्ट कैरियर और F-35 जेट तैनात, C-17 लगातार हथियार उतार रहे हैं, मिडिल ईस्ट में सैन्य हलचल तेज, किसी भी चिंगारी से बड़े टकराव का खतरा, दुनिया अलर्ट मोड में। नेक्स्ट खबर, यूजीसी समता कानून पर स्वामी प्रसाद मौर्य का तीखा हमला, बोले जिनके पूर्वजों ने शंवुक और एकलव्य पर अत्याचार किए वही आज विरोध कर रहे, उच्च जातियों पर गंभीर आरोप, सोशल मीडिया बयान से जातीय और राजनीतिक बहस ने पकड़ी आग। नेक्स्ट खबर, ग्लोबल ऑर्डर बदलने के संकेत, भारत अरब लीग बैठक में जयशंकर का बड़ा बयान, पश्चिम एशिया में उथल पुथल का सीधा असर दुनिया पर, भारत की कूटनीति नए दौर में, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन पर फोकस, दिल्ली से साफ संदेश। नेक्स्ट खबर, निपाह वायरस से दुनिया में दहशत, कोविड से कई गुना ज्यादा घातक वायरस ने भारत में फिर दी दस्तक, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया तक अलर्ट जारी, पुराने प्रकोपों की यादें ताजा, स्वास्थ्य एजेंसियां हाई अलर्ट पर, वैश्विक चिंता गहराई। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में डंकी रूट पर भारतीयों की बाढ़, रोजाना 65 लोग पकड़े जा रहे, एक साल में 23,000 गिरफ्तार, तुर्की और दुबई के रास्ते अवैध एंट्री का नया ट्रेंड, अमेरिकी एजेंसियां सख्त, भारत में भी चिंता बढ़ी। नेक्स्ट खबर, कोलकाता मोमो फैक्ट्री अग्निकांड पर अमित शाह का ममता सरकार पर बड़ा हमला, बोले मौतों के पीछे भ्रष्टाचार, मालिक और विदेशी यात्रा पर सवाल, 25 मौतें और 27 लापता का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग, चुनावी माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का दर्दनाक कबूलनामा, बोले कर्ज मांगते हुए अब शर्म आती है, दुनिया के सामने सिर झुका रहता है, दूसरों की शर्तें मानना मजबूरी बन चुका है, आर्थिक बदहाली ने पाकिस्तान की सियासत और आत्मसम्मान दोनों को गिरवी रख दिया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेबसी उजागर। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के स्कूलों में मनमानी छुट्टियों पर ताला, शिक्षा निदेशालय का बड़ा आदेश, पूरे शैक्षणिक वर्ष पढ़ाई अनिवार्य, प्रिंसिपलों से एफिडेविट लिया जाएगा, पढ़ाई के दिन पूरे करने की लिखित गारंटी जरूरी, छात्रों की शिक्षा में निरंतरता और सिस्टम में पारदर्शिता पर सरकार सख्त। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा फेरबदल, देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा वित्त विभाग, सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण से पहले राजनीतिक हलचल तेज, विभाग बंटवारे और बजट सत्र पर नजरें, एनसीपी के भविष्य को लेकर सत्ता के गलियारों में सरगर्मी बढ़ी। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में सियासी टकराव तेज, अविमुक्तेश्वरानंद पर योगी सरकार का पलटवार, मंत्री धर्मपाल सिंह बोले भ्रम और अराजकता फैलाई जा रही, गोवंश संरक्षण सरकार की प्राथमिकता, गौमांस और राष्ट्रमाता बयान पर संत बनाम सत्ता की लड़ाई खुलकर सामने आई। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल्स से अमेरिका में भूचाल, राष्ट्रपति ट्रंप पर बढ़ा सियासी संकट, एलन मस्क भी विवादों में घिरे, नए दस्तावेजों में बड़े नामों का खुलासा, राजनीति से कॉरपोरेट जगत तक हड़कंप, व्हाइट हाउस पर दबाव और अमेरिकी राजनीति में उथल पुथल तेज। नेक्स्ट खबर, सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने पर सस्पेंस, शरद पवार बोले मुझे जानकारी नहीं, दोनों एनसीपी के विलय पर बड़ा संकेत, 4 महीनों से चल रही बातचीत का खुलासा, अजित पवार और जयंत पाटिल की भूमिका अहम, महाराष्ट्र की राजनीति निर्णायक मोड़ पर। नेक्स्ट खबर, महरौली की तस्वीर बदलेगी,
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 135 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सड़कें सुधरेंगी, पार्क चमकेंगी, सामुदायिक भवनों का कायाकल्प होगा। स्थानीय नागरिक सुविधाओं में बड़े बदलाव का वादा। नेक्स्ट खबर, ईरान ने तख्तापलट की अफवाहों पर लगाई रोक। विदेश मंत्री की 2 टूक, सेना हाई अलर्ट पर। अमेरिका से तनाव के बीच बातचीत के संकेत, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। तेहरान ने साफ कर दिया कि दबाव में नहीं झुकेगा। सैन्य और कूटनीतिक तैयारी तेज। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में आग और बारूद, ग्वादर से क्वेटा तक बीएलए के हमले। पाकिस्तानी फौज के लिए बने काल, 12 से ज्यादा जगहों पर हिंसा, गृहयुद्ध जैसे हालात। बीएलए चीफ ने खुद संभाला मोर्चा। पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा चरमराई। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल्स में बड़ा नाम सामने। जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर का जिक्र। अमेरिका में जारी नए दस्तावेजों में साल 2009 की एक आफ्टर पार्टी का खुलासा। सांस्कृतिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज। एप्स्टीन नेटवर्क की परतें फिर खुली। नेक्स्ट खबर, अजित दादा पवार का सपना आगे बढ़ाएंगी सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र को मिली पहली महिला डिप्टी सीएम। शपथ लेते ही प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। भावुक पल में दिवंगत पति की तस्वीर पर पुष्पांजलि। सत्ता और संवेदना साथ साथ। नेक्स्ट खबर, फर्जी एनकाउंटर को लेकर यूपी की सियासत गर्म। अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले भाजपा सरकार असली आरोपियों को बचाती है। झूठी मुठभेड़ से प्रशासन भ्रष्ट। पुलिस का दुरुपयोग और संविधान उल्लंघन का आरोप। निर्दोषों की जिंदगी बर्बाद होने का दावा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी धमकियों से बेखौफ ईरान। जनता के सामने आए अली खामेनेई। इस्लामिक क्रांति के जश्न का ऐलान। चारों ओर अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती के बीच सख्त संदेश। दबाव में नहीं झुकेगा तेहरान। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी तेज। नेक्स्ट खबर, नीट छात्रा मौत मामला पहुंचा सीबीआई तक। बिहार सरकार की सिफारिश। तेजस्वी यादव का तीखा वार। बोले भ्रष्ट और समझौतावादी तंत्र की नाकामी। ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट। ध्वस्त कानून व्यवस्था छिपाने की कोशिश। प्रशासन की अयोग्यता उजागर। नेक्स्ट खबर, ईरान के बंदर अब्बास में रहस्यमय धमाका। 8 मंजिला इमारत में विस्फोट से 2 मंजिलें ढहीं। कई वाहन क्षतिग्रस्त। अमेरिका से तनाव के बीच हड़कंप। वजह पर सस्पेंस बरकरार। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। क्षेत्रीय चिंता बढ़ी। नेक्स्ट खबर, बंगाल में मां माटी मानुष असुरक्षित। अमित शाह का ममता सरकार पर तीखा प्रहार। बोले टीएमसी वोट बैंक और घुसपैठियों के लिए वंदे मातरम का विरोध करती है। बंगाल की पहचान खतरे में। जनता चुनाव में बदलाव का जवाब देगी। नेक्स्ट खबर, केरल चुनाव में कांग्रेस के लिए उतरेंगे शशि थरूर। बोले मेरी एक ही पार्टी है कांग्रेस। नाराजगी और बीजेपी में जाने की अटकलों को किया खारिज। यूडीएफ की जीत के लिए खुद मैदान में उतरकर प्रचार करने का ऐलान। पार्टी एकजुटता का दिया सियासी संदेश। नेक्स्ट खबर, बजट 2026 से पहले कांग्रेस का बड़ा हमला। जयराम रमेश बोले सरकार में नीतिगत समन्वय की भारी कमी। बजट के बाद आने वाले जीडीपी और सीपीआई आंकड़े खोलेंगे पोल। आंकड़े बदलेंगे तो बजट संशोधन तय। आर्थिक विश्वसनीयता पर सवाल। नेक्स्ट खबर, संत गुरु रविदास जयंती पर पंजाब जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जालंधर के डेरा सचखंड बल्लान में करेंगे दर्शन। संत को श्रद्धांजलि और जनसभा को संबोधन। सामाजिक समरसता और सम्मान का संदेश। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और तैयारियां तेज। नेक्स्ट खबर, एनसीपी विलय पर शरद पवार का बड़ा खुलासा। बोले अजित पवार चाहते थे दोनों पार्टियां एक हों। सब कुछ लगभग तय था। बारामती में घर पर बैठक हुई। 12 फरवरी को होना था ऐलान। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर हलचल। नेक्स्ट खबर, नीट छात्रा मौत मामले में सच की ओर कदम। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच सौंपी। परिजनों के यौन उत्पीड़न और हत्या आरोपों के बाद फैसला। शुरुआती जांच में विरोधाभास। निष्पक्ष जांच का भरोसा। सियासत और सिस्टम दोनों पर दबाव। नेक्स्ट खबर, नवजोत सिद्धू का चौंकाने वाला बयान। बोली रोज गोमूत्र पीती हूं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का दावा दोहराया। कहा कैंसर भी इसी से ठीक हुआ। डॉक्टरों की भविष्यवाणी का जिक्र। बयान के बाद सोशल मीडिया और चिकित्सा जगत में बहस। नेक्स्ट खबर, यूजीसी नियमों और आरटीआई पर कपिल सिब्बल का तीखा वार। बोले बिना सलाह फैसले लेना सरकार की आदत। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक का हवाला। नियम अस्पष्ट बताए। चेतावनी दी कि समाज के किसी वर्ग की अनदेखी देश के भविष्य के लिए खतरनाक। नेक्स्ट खबर, डॉग बाइट पर सख्त प्लान। पंजाब में खुलेंगी 52 डॉग सैंक्चुरी। 3 लाख आवारा कुत्तों का होगा प्रबंधन। राज्य सरकार का बड़ा फैसला। शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा पर जोर। स्वास्थ्य और मानवीय समाधान की दिशा में कदम। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।